की वेबसाइट पर एसएससी सीपीओ 2020 का जो फाइनल रिजल्ट था वो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया और उसकी हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे कि कट ऑफ कितनी कितनी गई है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा नोटिस दे रखा है। हम सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ की बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है। अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो ये कैटेगरी है, आप देख सकते हैं। कैटेगरी में जो पहली ए कैटेगरी है वो दिल्ली पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर, और ये बाकी देख सकते हैं। सबसे जो कम कट ऑफ जाती है वो जाती है डी की, यानी कि इसकी वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा आती है। सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल रिजर्व फोर्स यानी कि CRPF की वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए कट ऑफ इसकी कम जाती है। तो डी की कट ऑफ हम देखेंगे सबसे कम कितनी गई, और दिल्ली पुलिस के लिए जो कट ऑफ थी वो कितनी कम गई। वैकेंसी के बारे में भी मैं साथ में चर्चा करूँगा कि कितनी वैकेंसी थी, क्या फ़र्क आया था। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो फीमेल कैंडिडेट थी वो 131 जो फीमेल कैंडिडेट है वो क्वालिफाई की गई थी। जबकि अगर मैं बात करूं 2019 में, तो 2019 में यही फीमेल कैंडिडेट थी 248। अब आप यहां देख सकते हैं वैकेंसी में जो है वो मतलब एक तरीके से 50% तक गिरावट आ चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने के चांस है। देख लेते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ कितनी गई है फीमेल की, ये रही फीमेल की। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये पहली जो कैटेगरी है वो ए जो पोस्ट है दिल्ली पुलिस के लिए। तो दिल्ली पुलिस के लिए अगर मैं 9 नंबर की बात करूं तो ये यूआर कैटेगरी की है, और यूआर कैटेगरी की गई है 311। ठीक है, 311 नंबर कट ऑफ गई है। और ये 6 ओबीसी की 303, और 2 जो है वो 257, 1 263 और 0 यानी कि 288.98। ये SC और ST की है, तो आप देख सकते हैं। अब अगर मैं इसी में बात करूं 2019 में जो यूआर की कट ऑफ गई थी वो गई थी 302। ठीक है, और ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी, अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 292 कट ऑफ गई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसी के कारण सारा कुछ हो रहा है। और इसमें अगर मैं EWS की बात करूं तो ये EWS में लगभग इतनी गई है, क्योंकि EWS की जो वैकेंसी है वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही इसमें कट ऑफ गई है। अब जो सबसे नीचे कट ऑफ CRPF की जाती है डी की, यानी पोस्ट कोड डी है, उसका देख लेते हैं कितनी कट ऑफ कम गई है। डी में आप देख सकते हैं ये CRPF में इसकी जो कट ऑफ गई है वो मिनिमम गई है 300 मार्क्स। ठीक है, 300 मार्क्स कट ऑफ गई है। जबकि जो इसमें यहाँ पर 300 मार्क्स जो कट ऑफ गई है, तो इसमें मैंने प्रिडिक्ट जो कट ऑफ की थी वो 290 गई है। 292 प्रिडिक्ट की थी लेकिन 300 गई है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं ओबीसी की 294, तो ओबीसी की 294, और यहाँ पर जो प्रिडिक्ट की थी मैंने 283। देखो ये वैकेंसी के कारण सारा कुछ हो रहा है। एक वीडियो मैंने बनाया था, तो ऊपर नीचे वैकेंसी के कारण हो रहा है, क्योंकि वैकेंसी जो है 2019 की तुलना में बहुत ही कम वैकेंसी है। इस तरीके से आप EWS की देख सकते हैं 279.07 पर लास्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। SC और ST की देख सकते हैं 248 और 256 ये कट ऑफ गई है। देखो SC ST में और EWS में थोड़ा सा कट ऑफ में प्रिडिक्शन करने में ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पर डाटा जो है वो बहुत ही कम लिमिटेड हो जाता है। CPO में वैकेंसी वैसे कम थी, फिर मेडिकल में 3000 जो कैंडिडेट है उनके नंबर पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब मैं मेल की बात कर लेता हूँ कि मेल की कितनी कट ऑफ गई। तो यहाँ पर ये 1422 मेल कैंडिडेट है जिनका जो सिलेक्शन हुआ है। ये यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी दे रखी है 1340 का। इसके बाद कट ऑफ की बात कर लेते हैं, ये दिल्ली पुलिस के लिए है। तो दिल्ली पुलिस के लिए देख लेते हैं। तो अगर दिल्ली पुलिस के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि EWS के लिए जो 321 कट ऑफ गई थी, और ये 1 और 2 SC और ST के लिए 292, और ये स्पेशल कैटेगरी है। ठीक है, और इसके बाद में अगर मैं बात करूं इसकी 278 गई है, तो यानी कि ST की। फिर 6 नंबर में अगर मैं बात करूं तो 331.20 ये कट ऑफ गई है, ये OBC कैटेगरी की है। और 9 नंबर में बात करें तो 334 यानी कि 334.47 मार्क्स जिसके थे उसको दिल्ली पुलिस अलॉट हुआ है। सबसे कम कट ऑफ गई उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे कम कट ऑफ जाती है डी की, यानी कि आप देख सकते हैं CRPF की। तो CRPF की UR की जो है
वैकेंसी 421 थी और कट ऑफ गई है 284.52। देखो केवल अगर मैं बात करूं तो मैंने जो CR यानी लास्ट कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी 285, ये UR की कट ऑफ मैच कर रही है। बाकी OBC और EWS में क्या है कि जैसे OBC के कैंडिडेट अगर UR में सिलेक्शन ले लेते हैं तो उसके कारण कम ज़्यादा पर भी फर्क पड़ता है कट ऑफ में। OBC की जो कट ऑफ गई, मैंने उसकी OBC की थोड़ी सी ज़्यादा बताई थी कट ऑफ, लेकिन OBC की कट ऑफ में कम से कम 13 नंबर कम OBC की कट ऑफ गई है 267, और मैंने इसकी कट ऑफ बताई थी 280। तो ये अच्छी बात है कि जो कट ऑफ प्रिडिक्ट की जाती है उससे कम अगर कट ऑफ जाती है तो क्या होता है कि डीमोटिवेट नहीं होता है। अगर मान लो मैं 250 कट ऑफ बता रहा हूँ, फिर आप उसमें खुश हो रहे हैं और आप अगर अपनी तैयारी छोड़ रहे हैं और फिर 267 कट ऑफ जाती है तो थोड़ा मुश्किल है। 280 में देखो सारा प्रोसेस इसमें हो चुका है, कोई आगे फाइनल पेपर तो होना नहीं है, तो कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी प्रेडिक्ट CPO में ऐसा हो सकता है कि गलत हो सकती है। अच्छी बात यह है कि जितनी कट ऑफ बताई थी उससे कम गई है। और EWS की जो कट ऑफ है वो 256 है, और SC और ST की आप देख सकते हैं 225 और 234 है, जो इसकी 10-10 नंबर कट ऑफ कम गई है, सबकी 10-10 नंबर कम कट ऑफ गई है। ठीक है, तो ये CPO का फाइनल रिजल्ट के बारे में था। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका अंतिम रूप से CPO 2020 के थ्रू सिलेक्शन हुआ है, और जिनका भी नहीं हुआ है उनको डीमोटिवेट नहीं होना है। SSC में देखो क्या होता है कि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। एक वैकेंसी में कम से कम 2 से 2.5 साल लग जाते हैं उसको कंडक्ट करवाने में, तो आपको निराश नहीं होना है, आगे वैकेंसी आती रहती है। अभी जैसे जो 2021 मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, और जिनका वर्दी का शौक है वो इसमें सेंट्रल एक्साइज है, इनमें वर्दी मिलती है आपको। और अगर जिसका CPO में पूरा दिल्ली पुलिस SI के लिए मन है तो आगे वैकेंसी आ रही है CPO SI की, तो उसके लिए आप वापस जी जान से लग जाइए। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, आपका फाइनल सिलेक्शन अंतिम रूप से हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।